साथियों, सीटेट के बारे में एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। भाई क्या हो रहा है ये एनसीटी को क्या हो गया है। एनसीटी और सीबीएसई का कहना है कि अब वो साल में 4 सीटेट करवाएगी। जी हाँ, एक साल में 4 सीटेट। मैं आश्चर्य हो रहा हूं कि जो सीटेट जुलाई में होना था वो सीटेट तो एनसीटी सीबीएसई करवा नहीं पाई। अब ये 4 सीटेट क्या बला है। चलिएगा दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि 4 सीटेट किन किन सब्जेक्ट को लेके होंगे या किस लेवल को लेके होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एनसीटी आखिर क्या करना चाह रही है, ये जुलाई वाला सीटेट आखिर वो क्यों नहीं करवा पाई, सारी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, एनसीटी अधिनियम 2025 के अनुसार नई शिक्षा नीति है जो नेप, उसमें दोस्तों अब आगे जो शिक्षक भर्ती होंगी वो सारी स्टेप बाय स्टेप होंगी। पहले दोस्तों सिर्फ 2 टेट होते थे, एक प्राइमरी के लिए एक जूनियर के लिए, लेकिन अब जो टेट की संख्या है वो 4 हो गई है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 4 किस में लिए जाएंगे। देखिएगा, एक तो प्री प्राइमरी जो बाल बाटिका अभी जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उसको लेके दोस्तों नई शिक्षा नीति बनाई गई है। उसमें बाल बाटिका है, बाल वाटिका में एक प्री प्राइमरी सीटेट होगा। यानी कि इसका अर्थ है कि जो एजुकेटर जो रखे जाएंगे वो आगे भी भर्ती होती रहेगी। इसका अर्थ यही है। भाई कोई सिर्फ एक बार के लिए सीटेट क्यों ऐसा नियम लागू करेगा कि बाल वाटिका के लिए भी सीटेट होना चाहिए, ऐसा नियम क्यों लागू करेगा। इसका अर्थ है कि भर्तियां होती रहेंगी बाल वाटिका में। दूसरी बात है दोस्तों, प्राइमरी जो 1 से 5 तक होता है उसका दोस्तों सीटेट होता है। तीसरा होता है जूनियर 6 to 8, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 to 8 जो क्लास होती है उनके लिए होता है जूनियर। और एक नया इसमें डाल दिया है सीटेट, जो चौथा नंबर है वो टीजीटी पीजीटी। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होती है उससे पहले आपको सीट देना पड़ेगा और सीटेट के बाद आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। इंटरव्यू पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों किन लोगों को इसमें नुकसान है, किन लोगों को फायदा है। देखिएगा, बीएड वालों को बहुत फायदा है इसमें क्या फायदा है, क्योंकि एनसीटी अधिनियम 2025 के अनुसार अब बीएड वाले किसी में भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और सीटेट दे सकते हैं। वो चाहे तो प्री प्राइमरी जो बाल वाटिका है उसमें भी सीटेट दे सकते हैं, 1 से 5 तक में भी दे सकते हैं। पहले जूनियर से 8 में वो देते थे, लेकिन अब दोस्तों वो सभी में सीटेट दे सकते हैं। यानी कि वो किसी भी भर्ती में बैठ सकते हैं, ऐसा नियम कर दिया है। और जो डीएलएड हैं, डीएलएड वालों के लिए दिया गया था मौका कि वो प्राइमरी का सीटेट देंगे और जूनियर का टेट देंगे, लेकिन यहाँ पर बीएड वालों के लिए कोई चांस नहीं था। लेकिन अब एनसीटी ने ये आदेश कर दिया है, सीबीएसई ने मिलकर ये पैटर्न बनाया है कि बीएड वाले अब हर किसी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, हर किसी भर्ती का वो सीटेट दे सकते हैं। चलेगा, एक बात ये हो गई। लेकिन डीएलएड दोस्तों, डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि वैसे भी डीएलएड वालों को नौकरी नहीं मिल रही है और डीएलएड वालों को कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो किसी और में चला जाए। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में तो डीएलएड वाले नहीं जा सकते हैं, और यहाँ तक कि जो प्री प्राइमरी आई है बाल वाटिका में भी डीएलएड वाले नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है दोस्तों कि इसमें बीएड वालों को फायदा मिलेगा। बीएड वाले किसी में भी जा सकते हैं, बाल वाटिका में भी जा सकते हैं, प्राइमरी में जा सकते हैं, जूनियर में भी जा सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी में तो वो जाते ही हैं। तो दोस्तों ये जो सीबीएसई ने इसलिए इसी वजह से ये सीबीएसई ने ये 2 जो जुलाई में जो पेपर होना था सीटेट का वो नहीं हो पाया था, क्योंकि वो एक रूपरेखा बना रहे थे। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर रूपरेखा तैयार कर रहे थे इसके बारे में। अब दोस्तों ये कब से लागू होगा ये पैटर्न, अभी इसके बारे में खैर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इसी साल ये प्री प्राइमरी जो बाल वाटिका वाला है वो सीटेट हो सकता है, क्योंकि बाल वाटिका के लिए भर्ती हो रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि मेरिट बेस पर होगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि अब ये मेरिट बेस पर होगा, बल्कि ये सीटेट बेस पर भी बाल वाटिका की भर्ती की जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपको और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।